सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वक्सेन जतीन्द्रदेव कृपया लब्धं त्रिदण्डं शुभं श्रीरामायण तत्त्वबोधनिपुणं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ध्यायन्तं सततं प्रबोध्यमनसः श्रीराघवेन्द्रं यतिं वन्देऽहं करुणार्णवं यतिवरं नारायणं सद्गुरुं नारायणं सद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, हम लोग शिव चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। शिव चरित्र एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिस चरित्र को सुनकर रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है। ऐसा ये शिव चरित्र। शिव जी का एक नाम है भोले। सज्जनों, भोले का अर्थ क्या होता है? हमारे संस्कृत में भो का मतलब होता है हे। भो का मतलब हे। यदि आप किसी मंदिर में जाएंगे शंकर जी के पास में और साष्टांग दंडवत करेंगे और शंकर जी से कहेंगे भो, शंकर जी का नाम लेंगे मतलब भो मतलब हे, शंकर जी तुरंत कहेंगे चुप, ले, जो चाहिए ले जाओ। ऐसे भोले देवता है। अरे और तो और, एक लोटा जल चढ़ा दो तब भी खुश हो जाते हैं। 4 बतासे चढ़ा दो
फिर भी खुश हो जाते हैं। 2-4 चीनियाँ बादाम चढ़ा दो फिर भी खुश हो जाते हैं। और तो और घंटा चुरा करके भाग जाओ फिर भी खुश हो जाते हैं। हाँ, एक चोर था, बाबा जी के मंदिर में घुस गया। जैसे ही मंदिर में घुसा, क्या देखता है कि अरे बाबा जी के ऊपर तो बहुत बड़ा एक सोने का घंटा लटका हुआ है। उसने सोचा कि अगर ये घंटा मुझे मिल जाए, आज के बाद छोटी मोटी चोरी सब बंद, सब चोरियां बंद, बस ये घंटा मुझे मिल जाए। रात में मंदिर का ताला वाला तोड़ा और तोड़कर मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा, उसने काफी ऊंचाई पे घंटा लटका हुआ था, उसने कोशिश की उतारने की, लेकिन वो घंटा नहीं उतरा। अच्छा, आपने कहीं कहीं देखा होगा जो शंकर जी की पिंडी होती है वो कहीं कहीं बड़ी ऊंची होती है। उसने सोचा क्यों ना मैं शंकर जी के ऊपर ही चढ़ के घंटे को उतार लिया जाए। चोर सीधा साधा चढ़ गया शंकर जी के ऊपर। सज्जनों, जैसे ही शंकर जी के ऊपर चढ़ के घंटा उतारने लगा, सोई शंकर जी प्रकट हो गए। बस 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 चेला वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, रुक जा। चोर तो घबरा गया, बाबा मैं कोई चेला वेला नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, यहां पर चोरी करने के लिए आया और आप कहां से आ गए। बाबा बोले फालतू की बात नहीं करते, वरदान मांग क्या चाहिए। बोले बाबा मैं तो एक चोर हूं, यहाँ चोरी करने के लिए आया। बोले अरे चेला, तू चोर नहीं है, तू तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। पता है, कोई 1 लोटा जल चढ़ा देता है मेरे ऊपर, कोई थोड़ा सा चीनिया बादाम चढ़ा देता है, कोई 2 बतासे चढ़ा देता है, कोई बेलपत्र चढ़ा देता है। अरे तू कितना ऊंचा भक्त है जो तूने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आहा, ऐसे भोले बाबा। एक बार सभी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा, बहुत दिनों से कोई उत्सव देखने को नहीं मिला, काफी दिन हो गए। बाबा, ये आंखें उत्सव देखने को तरस रही हैं। बाबा बोले मैं क्या करूं, क्या चाहते हो। बोले बाबा हम लोगों को क्षमा करना, लेकिन हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा बोले विवाह मेरा? हाँ बाबा। बोले मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? बोले मेरे पास 2 कंडीशन लागू। सज्जनों, 3 लोगों को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति में विधवा को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। शंकर जी बोले मेरे साथ 2 कंडीशन लागू हैं। बोले वो क्या? बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं। देवता लोग बोले बाबा आपकी उम्र? बोले बाबा बोले उम्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक छोटी सी समाधि लगाई थी तो 87,000 वर्ष की समाधि थी वो। अब बताइए 87,000 वर्ष का दूल्हा होगा या दूल्हा के बाप के बाप के बाप के बाप होंगे? बोले बाबा दूसरी कंडीशन क्या है? बोले दूसरी कंडीशन यह है मेरे साथ में कि मैं बैरागी हो गया हूं। हमारे यहाँ बैरागी को या सन्यासी को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। बाबा आप बैरागी कब से हो गए? तो भोले बाबा कहते हैं जबते सती जाए तनु त्यागा। सती ने जब से शरीर को छोड़ा है
तब से मैं बैरागी हो गया। इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं विवाह के योग्य नहीं हूं। सारे देवता लोग निराश हो गए, दुखी हो गए। वहीं पर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। भोले बाबा ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा, अरे भोले बाबा, मेरी आज्ञा है, आप शादी करो, आप विवाह करो। हम भी बहुत दिनों से किसी उत्सव में नहीं गए, विवाह कर लो आप। भोले बाबा बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा अपने सर पर रखता हूं। भगवान बोले, भोले बाबा मेरी आज्ञा को सर पर मत रखना। बोले क्यों? बोले यदि आपने आज्ञा सर पर रख ली और आपके सर पर गंगा का वास है, मालूम पड़ा कि हमारी आज्ञा ही बह करके चली गई। इसलिए मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करना। ठीक है, सारे देवताओं को कह दिया, चलो भाई तैयारी करो, भोले बाबा का विवाह है। सारे देवता तैयारी करने लगे, अपने अपने विमान सजाने लगे, पूरे स्वर्ग में तैयारियां होने लगी। जितनी माताएं थीं सब तैयारियां करने लगी। भोले बाबा सोचने लगे, जिसकी शादी है उसी को कोई पूछ नहीं रहा है। अपने सभी गणों को बुलाया, क्यों जी, जिसकी शादी है उसको तो कोई पूछ नहीं रहा है। सब गण बोले, महाराज आप चिंता मत करो, ये देवता लोग जो होते हैं ये तो स्वार्थी होते हैं। ये आपके सामने तारीफ करके चले गए, बाबा हमने कोई उत्सव नहीं देखा है। अरे इनको तो डर उस तारकासुर का है, जब आपके बेटा होगा वो उसको वध करेगा। ये देवता लोग तो स्वार्थी होते हैं, लेकिन बाबा आप चिंता मत करो, मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा आपका जो किसी दूल्हे का आज तक हुआ ही ना। बाबा बोले, तुम श्रृंगार करना जानते हो? बोले, अरे बाबा मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। अच्छा ठीक है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, शिवहि शंभु गन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकण पहने ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। सब गण श्रृंगार करने लगे भोले बाबा का। भोले बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि दूल्हा जब जाता है तो उसके सर पर मोर बंधा होता है, क्या किया जाए? बोले, चिंता मत करो बाबा, मैं अभी मोर तैयार करता हूं। गणों ने क्या काम किया, जटाओं को इकट्ठा किया और एक सांप पकड़ के जटाओं के ऊपर बांध दिया, मोर बन के तैयार हो गया। भोले बाबा बोले, मैंने सुना है कि जब दूल्हा जाता है तो कानों में कुंडल पहन के जाता है। गण बोले, बाबा चिंता मत करो। गण दौड़ता दौड़ता गया, दो बिच्छुओं को पकड़ा और बाबा के कान में लटका दिया। एक गण बोला, हमने तो सुना है कि जब दूल्हा जाता है तो हाथ में कंकन पहन के जाता है। दौड़ता दौड़ता एक गण गया, छोटे छोटे सांपों को पकड़ा और हाथों में लपेट दिया, कंकन तैयार हो गए। जब सब श्रृंगार हो गया, एक गण बोला, बाबा दूल्हा जो जाता है वो कपड़े भी पहन के जाता है, ऐसे नंगे मत जाना क्योंकि दूसरे के देश में जाना है। ठीक है, भोले बाबा ने अपना मृग चर्म उठाया और लपेट लिया। बोले, अब मैं कैसा लग रहा हूं? एक गण बोला, महाराज आपका बखान कौन कर सकता है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है। बोले, क्या?
बोले मैंने सुना है कि जब दूल्हा जाता है तो पाउडर लगा के जाता है। बोले बाबा, बोले पाउडर कहाँ से आएगा? गण बोला चिंता काहे को करते हो। एक गण दौड़ता दौड़ता गया, चिता जल रही थी, उसमें से गरम गरम चिता भस्म लेकर के आया और शंकर जी के पूरे शरीर पर लपेट दिया। बोले लो बाबा, अब दूल्हा गजब के लगे। स्वर्ग से सारे देवताओं की जब पत्नियां देख रही थी, सब हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। किसी ने पूछा क्यों जी, हंस क्यों रही हो? बोले ऐसा दूल्हा तैयार किया है कि बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसे दूल्हा के लायक दुल्हन पूरे दुनिया में मिलेगी ही नहीं। कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा मैं कैसा लग रहा हूं? गण जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबा आपका बखान हम क्या कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा आपका बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भोले बाबा बोले तो फिर बारात की तैयारी की जाए। बोले हाँ। बोले सारे देवताओं को न्योता भिजवाओ। बाबा तैयार हैं, तैयारी करो विवाह की। जब गण लोग सारे देवताओं के पास में गए, सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास में आ गए। बोले प्रभु ये ऐसा दूल्हा तैयार हुआ है, यदि इस दूल्हा के साथ में हम जाएंगे तो समाज में हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए प्रभु कोई ऐसा उपाय करो जो काम भी निकल जाए और बारात भी वहां पहुंच जाए। भगवान बोले देखो देवताओं, यदि भोले बाबा के साथ में चलोगे तो बेइज्जती होना तो पक्का ही है, लेकिन यदि इस भोले से जाकर के कहोगे और मालूम पड़ा फिर नाराज होकर के बैठ गया, तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। बोले फिर क्या किया जाए? बोले इसलिए एक काम करो, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। सब लोग अलग अलग चलो। ठीक है प्रभु। सभी देवता अलग अलग चल दिए, भोले बाबा के पास कोई नहीं आया। गण ने कहा बाबा बारात में कोई नहीं आ रहा है। बोले अच्छा ये देवता लोग अपने आप जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, जिस बारात में दूल्हा ही नहीं होगा तो बारात जाके करेगी क्या? वहां पर बारात जाके क्या करेगी? एक काम करो, देवता नहीं जाने मत जाने दो, हमारे समाज को बुलाओ, पूरे में आवाज लगा दो हमारे समाज को, मालिक की शादी है। जितने भी शमशान हैं, जितने भूत प्रेत बेताल कंकाल डाकनी साकनी, सब में आवाज लगा दो मालिक की शादी है, मालिक की शादी है। गण ने जाकर के पूरे में आवाज लगाई मालिक की शादी है। सारे भूत प्रेत भोले बाबा के पास में पहुंच गए। कोई मुखहीन विपुल मुखहीना, सज्जनों किसी के तो मुख ही नहीं है, किसी के हजारों हजार मुख हैं, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के 10 हाथ हैं, किसी के 10 पैर हैं। कोई इतना मोटा है कि चल नहीं पा रहा है, कोई इतना पतला है कि हवा उसको उड़ा करके ले जा रही है। किसी के सूकर का मुख लगा हुआ है, किसी के कुत्ते का मुख लगा हुआ है। ऐसी मालिक की बारात। बोले चले महाराज बारात लेकर। आज भोले बाबा का समाज जब चलने लगा, नाना प्रकार के व्यंग हो रहे हैं रास्ते में।
रास्ते में जब बारात चलने लगी, पीछे से आवाज आई, बाबा बारात रोको, बारात रोको। क्या हुआ? बाबा, एक इतना पतला प्रेत था, हवा आई और उसको उड़ा करके ले गई, पहले उसे पकड़ के लाने दो। दौड़ता दौड़ता गया, प्रेत को पकड़ के लाया। बाबा अब चलो। बारात आगे चलने लगी, फिर पीछे से आवाज आई, बाबा बारात रोको, बारात रोको। अरे अब क्या हुआ? बोले बाबा, एक इतना मोटा प्रेत था कि रास्ता बहुत संकरा था और रास्ते में वो प्रेत फंस गया, उसको निकालना है। जैसे तैसे खींचतान करके उस प्रेत को निकाला। बारात जब आगे जाने लगी, नगर निकट बारात जब आई, जब नगर के निकट बारात पहुंची, सज्जनों आप किसी भी गांव में चले जाइए, गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बारात का स्वागत करते हैं। और ये तो एक राजा की बारात, राजा की बेटी की बारात थी। सारे गांव के बुजुर्ग दूल्हा सरकार का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बोले नगर के निकट बारात आ गई है। सब बुजुर्ग आगे हो गए। अच्छा, बारात में बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है, माताएं छत पे चढ़ के देखती हैं। माताओं को ज्यादा उत्सुकता रहती है, दूल्हा पता नहीं कैसा है। सबसे पहले ये खबर बच्चे ही देते हैं। बच्चे जब दूल्हा को देख करके आते हैं तो बच्चे सबसे पहले खबर आकर के देते हैं। माताएं पूछती हैं बेटा दूल्हा कैसा है, तो बच्चा बताता है। बारात जब नगर के निकट पहुंची, सबसे पहले इंद्र की सवारी वहां पर आई। बुजुर्ग लोग दौड़ते दौड़ते पहुंचे। वाह क्या दूल्हा है, हमारी पार्वती की तो किस्मत खुल गई, कितना सुंदर दूल्हा मिला है। जैसे ही माला डालने को हुए, एक बुजुर्ग ने एक कोनी मारी। अरे रुको, क्या हुआ? पहले पूछ तो लो, यही दूल्हा सरकार हैं। बुजुर्गों ने कहा ये तो ठीक कह रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, प्रभु दूल्हा सरकार आप ही हैं। इंद्र ने हाथ जोड़े। अरे हम कहां दूल्हा सरकार हैं, हम तो उनके नौकर हैं, नौकर, हम नहीं है दूल्हा। अब तो बुजुर्ग लोग उछल पड़े। हे भगवान, जिसका नौकर इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे पीछे एक सवारी और आई, पवन देव की। बोले यही दूल्हा सरकार है, इनसे सुंदर और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही माला पहनाने लगे, फिर से बोले पूछ तो लो कम से कम। प्रभु आप ही दूल्हा सरकार हैं। पवन देव ने खड़े होकर के हाथ जोड़ लिए। हम तो दूल्हा सरकार के यहां पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं, हम दूल्हा सरकार नहीं है। उछल पड़े बुजुर्ग लोग। वाह क्या पार्वती ने किस्मत पाई है, जिसके यहां ऐसे ऐसे नौकर झाड़ू लगाते हो, वो दूल्हा सरकार कैसा होगा। पीछे पीछे नारायण भगवान की सवारी आ रही थी। अब तो बुजुर्ग लोग उछल पड़े, इससे सुंदर और कोई दूल्हा सरकार हो ही नहीं सकता, यही दूल्हा सरकार है, कन्फर्म हो गया। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। बोले अब पूछने की जरूरत नहीं है, माला डाल दो। जैसे ही माला डालने लगे, एक बुजुर्ग ने फिर बोल दिया, अरे भैया पूछ तो लो, कम से कम पूछने में क्या बुराई है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारा भी तो कुछ अनुभव है,
यही दूल्हा है। बोले फिर भी पूछने में क्या जाता है। बुजुर्ग लोगों ने पूछ लिया, महाराज दूल्हा सरकार आप ही हैं? भगवान विष्णु हंसने लगे, बोले हम दूल्हा सरकार नहीं है, हम तो उनके मित्र हैं। अब तो बुजुर्ग लोग उछल पड़े, अरे वाह, मित्र जब इतना सुंदर है तो दूल्हा सरकार कितना सुंदर होगा। भगवान जाते जाते बोल गए, पीछे आ रहा है, देख लेना कितना सुंदर है, यहां रुक तो जाना, कम से कम रुक के दिखाना। बोले अच्छा, इतना सुंदर दूल्हा है कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। बोले देख पाओगे, भागने की तैयारी करो। और सज्जनों, जैसे ही भोले बाबा की बारात आई, डाकनी साकनी पिशाचनी भूत प्रेत बैताल जो आवाज करने लगे, उस आवाज की ध्वनि से बुजुर्ग लोग वहीं बेहोश हो गए। जितने बच्चे बारात देखने के लिए आए वो लदर पदर भागने लगे। कोई गिर रहा है, कोई चोट खा रहा है और भाग रहे हैं तेजी से, दौड़ते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, माई रे माई बचाओ, कहां से ये भूत आ गया। घर पे पहुंचे, मां ने पूछा, बेटा दूल्हा कैसा है? बोले मां पहले दरवाजा बंद कर, जल्दी से दरवाजा बंद कर, तब ना बताऊंगा दूल्हा कैसा है। बोले हो सकता है देख करके आया है, जब दरवाजा बंद करूंगी तब बताएगा। दरवाजा बंद किया, बोले अब तो बता दूल्हा कैसा है। बोले दूल्हा? वो कोई दूल्हा है? वो तो साक्षात यमराज है, यमराज। ऐसा कोई दूल्हा होता है? मां ने सोचा मजाक कर रहा होगा, लेकिन सज्जनों बारात की स्थिति ऐसी हो गई कि जो बारात का स्वागत करने के लिए गए सारे बुजुर्ग बेहोश हो गए, पूरे बुजुर्ग वहीं बेहोश हो गए। भोले बाबा बोले, ऐसा स्वागत किस नगर में होता है? बोले बाबा ये स्वागत नहीं, ये आपको देख करके बेहोश हो गए। बाबा तो खुश हो गए, अरे वाह, मैं इतना सुंदर लग रहा हूं कि मुझे देखकर लोग बेहोश हो गए। बाबा ने कहा, कोई अगर होश में हो तो कम से कम पूछ के तो आओ, हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है। एक भूत जाकर के देखने लगा, कोई होश में है। एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा होश में था। गण ने पूछा, अरे भैया रामदास, हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है? बुजुर्ग लोग ने कहा, शायद ये कोई अच्छा व्यक्ति लगता है जो इतने प्यार से बोल रहा है। उसने जैसे ही आंखें खोल के देखी, बुजुर्ग तो फिर से बेहोश हो गया। बोले बेहोश क्यों हो गया? बोले जो गण पूछ रहा था कि हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है, उस गण के कोई सर ही नहीं था। लेकिन बेहोश होते होते एक बात बोल गया, बोले भैया ये पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, जहां मर्जी आए वहीं रुक जाओ, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। गण ने भोले बाबा से कहा, बाबा इसने तो ये कह दिया पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। लेकिन एक बुजुर्ग धीरे से उठा, बोले बारात का स्वागत तो करना जरूरी है, अगर बारात का स्वागत नहीं करेंगे तो हमारे राजा की क्या इज्जत रह जाएगी। जैसे तैसे उसने माला उठाई और माला भोले बाबा के गले में पहनाने को हुआ। अब भोले बाबा के गले में बैठा था सर्प। जैसे ही वो माला पहना रहा था,
सर्फ ने फन फैला दिया। सर्फ ने सोचा शायद ये मुझे बांधने को आ रहा है, फन फैला दिया। अब वो माला बढ़ाए सर्फ फन फैलाए, वो माला बढ़ाए सर्फ फन फैलाए। और सज्जनों, जैसे ही माला डालने को हुआ, सर्फ ने ऐसी फुसकार मारी कि वो धड़ाम से वहीं गिर गया। ऐसी बारात, पूरे नगर में शोर हो गया। ऐसी बारात आई है। नगर में भ्रमण जब करने लगी, स्त्रियां देख नहीं पाई, देख नहीं पाई स्त्रियां। और जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची, जो द्वार पूजा होती है, कहीं कहीं अलग परंपरा है, कहीं कहीं अलग परंपरा है, लेकिन जो द्वार पूजा होते हैं, उस द्वार पूजा पे माताएं दूल्हा सरकार के पास में जाती हैं और तिलक करती हैं और आरती करती हैं। आज माता मैना भोले बाबा का तिलक करने को आई, आरती की थाली सजा के लाई। 20 दासियां उनके आगे पीछे चल रही हैं। किसी के हाथ में आरती की थाली है, किसी के हाथ में लोटे का जल है, किसी के हाथ में पीतांबर है। सज्जनों, जैसे ही माता मैना दूल्हा सरकार के पास पहुंचे, हमारे यहाँ का नियम है कि माताएं जब दूल्हा के पास में जाते हैं तो नीचे को निगाह करके जाती हैं, ऊपर नहीं देखते हैं कभी। और जैसे ही माता मैना दूल्हा सरकार के पास पहुंचे, आरती की थाली हाथ में ली और जैसे ही आरती घुमाने लगी, जब आरती घुमाते हैं तब दूल्हे सरकार के चेहरे की तरफ देखते हैं। माता ने जैसे ही आरती घुमाई और दूल्हे का चेहरा देखा, दूल्हे के गले में सर्फ पड़े हुए, सर पे गंगा, सर पे चंद्रमा, ऐसा अद्भुत भेष जब दूल्हे का देखा तो आरती की थाली उठा के ही पटक दी उसी के ऊपर। शंकर जी के ऊपर आरती की थाली उठा के पटक दी। भोले बाबा तो चकित रह गए। एक गण आकर के बोला, बाबा इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई तुम्हारी। बाबा बोले, ये बेइज्जती नहीं है, ये हमारी सास ने हमको नेग दिया है, ये आरती की थाली, यहाँ की यही परंपरा होगी। बोले, फिर दरवाजा क्यों लगा लिया? बोले, हो सकता है ये यहाँ की परंपरा हो, इसलिए दरवाजा लगा लिया। अच्छा, सज्जनों, कोई कोई कहता है माता मैना ने गुस्से में थाली फेंक दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत लोग अर्थ करते हैं, माता मैना ने थाली की, जैसे ही आरती की थाली लाई और आरती जब दिखाने लगी तो शंकर जी के सर पर चंद्रमा जब देखा तो माता मैना ने कहा, अरे जिसके सर पर चंद्रमा विराजमान है उसके लिए छोटा सा दीपक किस काम का, इसलिए उन्होंने आरती की थाली फेंक दी। बोले, इसको दीपक क्या दिखाना जिसके सर पे ही चंद्रमा वास कर रहा है। अंदर चली गई माता मैना, माता पार्वती को अपनी जांघों पर बिठा लिया। बेटी, अग्नि में कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन तेरी शादी ऐसी बौरा बर के साथ नहीं करूंगी। मैया पार्वती ने बहुत समझाया, नारद जी भी वहां पर आ गए, बहुत समझाया नारद जी ने, इनको आप लोग क्या अलग करोगे, ये तो जगत जननी है। जब बहुत समझाया तो माता मैना की समझ में आया, हिमालय की समझ में आया। सज्जनों,
इधर भोले बाबा चले गए कहीं एक पेड़ के नीचे। किसी ने पूछा चलो अब शादी की तैयारी करो। बोले भोले बाबा मिलेंगे तब ना। कहाँ गए? बोले वो नाराज होकर कहीं चले गए, ढूंढ के लाओ, पता करो कहाँ है। ढूंढने लगे। सज्जनों, जब भोले बाबा को ढूंढने लगे, एक जगह भोले बाबा मिले। पैर पकड़ लिए भोले बाबा के। बाबा, सब लोग तैयार हो गए, आप नाराज क्यों हैं? चलो शादी करने के लिए। बाबा बोले शादी के नाम से कोई नाराज होता है क्या? शादी के नाम से तो यदि कोई मरा हुआ पड़ा है उससे भी बोल दो शादी करोगे तो वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। शादी के नाम से कोई मरता नहीं है, ना कोई नाराज होता है। मैं नाराज नहीं हूं। फिर चलो बाबा। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले फिर? बोले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मालूम पड़ा कि तुमने शादी कर ली और शादी के बाद जो हमारे यहां गढ़ आए हुए हैं इन लोगों को भोजन नहीं कराया तुमने, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए पहली मेरी ये शर्त है कि पहले इन लोगों को भोजन कराओ, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। बाबा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सबको भोजन कराते हैं। जितने भूत प्रेत बैताल कंकाल जितने भी थे सबको लाइन से बिठा दिया गया। एक से कहा जाओ पत्तल परोस कर आओ। एक भाई ने पत्तल उठाई, पत्तल परोसने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दौड़ता दौड़ता पीछे आया। बोले क्या हुआ? बोले एक कंफ्यूजन थी। बोले क्या? बोले एक जो प्रेत बैठा है ना उसके 100 मुख हैं, कितनी पत्तल देनी है? बोले जितनी पत्तल मांगे ना उतनी पत्तल दे दो। ठीक है, 100 पत्तल दे दी। अब दूसरे के आगे बढ़ा, उसके तो मुख ही नहीं था। कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। पत्तल कहां से रखूं? अंदर से आवाज आई, अरे जहां मर्जी है वहां रखना। पत्तल वाला तो पत्तल पटक के भाग गया। हे भगवान, ऐसी बारात किसने मानी? खीर वाले ने कहा अपन तो कोई रिस्क लेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं परसेंगे जो पास जाना पड़े। बोले फिर? एक चमचा में बड़ा सा डंडा बांध लिया और दूर से ही परोसने लगा। अब वो परसे, अब थोड़ी थोड़ी खीर से उनके हो क्या? किसी ने कहा इन लोगों को ऐसे नहीं खिला पाओगे। बोले फिर कैसे खिला पाएंगे? बोले जितना भी सामान है सारा सामान एक जगह रख दो और इन लोगों से बोल दो अपने आप उठाओ और अपने आप खाओ। जितने भी भूत प्रेत हैं सारे लोग खाने पर टूट पड़े, सब खाने लगे, अपने आप उठाते जाएं, अपने आप खाते जाएं। मुझे तो ये लगता है कि शादियों में बफर सिस्टम उसी समय से स्टार्ट हुआ होगा, उसी समय से शुरुआत हुई होगी। आज भी भोजन ऐसे ही रख दिया जाता है इकट्ठा, भूत प्रेत की तरह उठाओ और खाओ। वही शुरुआत होगी। सज्जनों, जैसे तैसे भोजन प्रसादी हुई, भोले बाबा को बुलाया गया, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, भाबरे पड़ी, 7 फेरे पड़े। जब विवाह संपन्न हुआ, संपन्न होने के बाद नाइन आई, जो नाई का नेग होता है, उसकी पत्नी नाइन बाबा के पास आई। बाबा, हमें तो तुमने कुछ नेग दिया ही नहीं, हमारा नेग बनता है। बाबा बोले चिंता काहे को करती हो,
तुम्हारा नेग मिलेगा, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया, बाबा ने अपने थैला में हाथ डाला और 2 बिच्छू निकाले और नायन के हाथ पर रख दिया। नायन तो दौड़ी दौड़ी भागी, हे भगवान ये दूल्हा है या यमराज है, पता ही नहीं चलता इसका। दौड़ पड़ी। ऐसे ऐसे व्यंग हो रहे हैं भोले बाबा की बारात में। भोले बाबा माता मैना हिमालय के पास में पहुंचे, विदाई का आग्रह करने लगे। सज्जनों, ये जो विदाई शब्द है ना, जब विदाई शब्द कानों में पड़ता है तो आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। चाहे वो किसी स्कूल से मास्टर की विदाई हो, चाहे वो किसी बेटी की विदाई हो घर से, और चाहे किसी की दुनिया से विदाई हो, जब विदाई शब्द कानों में पड़ता है बहुत दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं, किसी का यदि बेटा खत्म हो जाए वो बाप नहीं रोता है, लेकिन जब बेटी की शादी होती है तो बाप फपक फपक के रोता है। बेटी की विदाई को बाप सहन नहीं कर सकता। एक बिटिया घर में जब जवान हो गई, पिता को चिंता हुई बेटी की अब शादी कर दी जाए। शहर गया, शादी का जोड़ा लिया, मिठाइयां ली, सब सामान लिया, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। और जैसे ही गांव में आकर के देखा तो क्या देखता है कि अचानक बेटी की मृत्यु हो गई। बेटी की लाश घर में पड़ी हुई है, मातम छाया हुआ है, हजारों लोग रो रहे हैं, जवान बेटी खत्म हो गई। बूढ़ा बाप बहुत रोया, बहुत रोया। और जब जब उसे बेटी की याद आती थी तब तब रोता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। जब वो बाप बूढ़ा हो गया, उसकी आंखों से कम दिखने लगा, फिर भी उसने रोना नहीं छोड़ा, बहुत रोता था। एक दिन रात में सो रहा था, उसकी बेटी सपने में आई। बेटी के साथ में 2 लड़कियां और खड़ी थी। बेटी के हाथ में दीपक था और उन 2 लड़कियों के हाथ में भी दीपक था। कमाल की बात यह कि जो 2 लड़कियों के हाथ में दीपक है वो जल रहा था, और जो अपनी बेटी के हाथ में दीपक है वो बुझा हुआ था, बुझा हुआ था। पिता ने पूछ लिया, बेटा इन बेटियों के हाथ में दीपक जल रहा है, तेरे हाथ में दीपक बुझा हुआ क्यों है? बेटी रोने लगी और रो रो करके बोली, पिताजी तुम इतना रोते हो, इतना रोते हो, इतना रोते हो कि तुम्हारे जो आंसू है ना वो ऊपर आकर के मेरे दीपक को बुझा जाते हैं। इसलिए पिताजी तुम रोया मत करो। बेटी जब घर से जाती है बहुत दुख होता है। माता मैना और हिमांचल भी बहुत रोने लगे, बहुत रो। इधर जो नायन को बिच्छू दे दिए थे ना, नायन जब जाकर के अपने घर देखती है, उसके घर में सोने जवाहरात से उसका घर भर गया। अब तो वो रोने लगी, मैंने भोले बाबा से बताओ मांग लिया, क्यों मांगा मैंने? अरे मेरे पास तो वैसे भी कमी नहीं थी, लेकिन बाबा ने इतना दे दिया, मैं इसका करूंगी क्या? कुछ कुछ लोग ये कहते हैं भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया?
लेकिन भगवान जो करता है वो दिखता नहीं है। इस तरह से हिमांचल ने मैया पार्वती की विदाई की, बहुत सारा दहेज दिया। बाबा ने कहा हमको दहेज की क्या जरूरत है, हमें तो बस भजन करना है, हमें दहेज की जरूरत नहीं है। इस तरह से भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आए, तपस्या करते रहे, मैया पार्वती उनकी सेवा करती रही। ऐसा भोले बाबा का चरित्र बड़ा प्रफुल्लित करने वाला चरित्र है। लेकिन मैं आपको बता रहा था, लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए किया क्या है, क्या किया है भगवान ने हमारे लिए। पता है, एक बार अकबर और बीरबल की सभा जुड़ी हुई थी, ध्यान से सुनना। अकबर और बीरबल की सभा जुड़ी हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारे भगवान करते क्या हैं, क्या करते हैं तुम्हारे भगवान। बीरबल ने पूछा, महाराज इसका उत्तर तो हमारे यहाँ का कोई फकीर ही दे देगा कि हमारे भगवान क्या करते हैं। अच्छा सज्जनों, इत्तेफाक की बात, उस राज्यसभा में फकीर भी आ गया। अकबर ने पूछा, बाबा ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी का दंड दूंगा, बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। फकीर बोला, बता तो देंगे, लेकिन तुम एक बात बताओ, गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है। बोले, महाराज गुरु बड़ा होता है। तो गुरु को नीचे रहना चाहिए या शिष्य को नीचे रहना चाहिए। बोले, महाराज गुरु को ऊपर रहना चाहिए और शिष्य को नीचे रहना चाहिए। बोले, मैं उत्तर दूंगा, मैं आपका गुरु हूं और आप प्रश्न पूछे हो, आप मेरे शिष्य हैं। आप एक काम करो, नीचे आकर के खड़े हो और मुझे उस सिंहासन पर बिठा लो, तब मैं बताऊंगा मेरे भगवान क्या करते हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, ये तो सिंहासन मांग रहा है। बोले, दे दो ना महाराज, 5 मिनट के लिए क्या जाता है, कौन सा तुमने रजिस्ट्री करानी है, दे दो 5 मिनट के लिए अगर उत्तर चाहिए तो। अकबर नीचे आकर के खड़े हो गए और फकीर बाबा को ऊपर सिंहासन पर बिठा दिया और जोर से तड़क के बोले, अरे फकीर बाबा बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। अच्छा, फकीर बाबा बोले, ऐसे नहीं बताएंगे। फिर बोले, तुम्हारे सर पर जो मुकुट रखा है ना सोने का, ये अहंकार का प्रतीक है। एक काम करो, इस मुकुट को मेरे सर पे बांधो, तब मैं बताऊंगा कि मेरे भगवान क्या करते हैं। फिर बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने कहा, महाराज अगर उत्तर चाहिए तो बांध दो। अकबर दौड़ता दौड़ता आया, मुकुट को उतारा और फकीर बाबा के सर पर रख दिया और नीचे उतर के गया, तलवार हाथ में निकाल ली। बाबा बताते हो या नहीं बताते हो, या मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। फकीर बाबा हंसने लगे, अरे मूर्ख, अभी भी नहीं समझा मेरे भगवान क्या करते हैं। अरे यही तो मेरे भगवान करते हैं कि 2 मिनट पहले तू राजा था और मैं फकीर था, और 2 मिनट बाद में मैं राजा हूं और तू फकीर है, यही तो मेरे भगवान करते हैं। कोई पता नहीं भगवान कब आपको करोड़पति बना दें, कब रोडपति बना दें। इसलिए जिंदगी में कभी अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी में अहंकार आ गया उस दिन सब खत्म हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है कब आप नीचे आकर के गिर जाएं, कब आप ऊंची चले जाएं। इसलिए अपनी जिंदगी में भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें
और अपना कर्म करते रहें। भगवान को हमेशा याद करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।